नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, वो मंच जहां हम दिव्यांगों और समाज से जुड़ी अहम खबरों, पहल और कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके अपने फेवरेट रेडियो उड़ान पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हर खबर समुदाय से जुड़ी हुई होती है। ये खबरें कभी गंभीर, कभी दिल छू लेने वाली, तो कभी मुस्कान बांटने वाली होती है। चलिए मिलकर रंग भरते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स में। सुनते हैं वो खबरें जो हमें सचमुच एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। अगर आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रही हैं, तो कृपया इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स शुरू करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। भारत में हर 44 में से एक बच्चे को जन्मजात विकार जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मंच BIND बाइंड की स्थापना। अमेरिकी शो SNL पर टूरेट्स सिंड्रोम का उड़ाया गया मजाक। DCCI ने BCCI के ब्लाइंड क्रिकेट सपोर्ट फ्रेमवर्क का किया स्वागत, जय शाह को दिए धन्यवाद। जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन रेडियो उड़ान की तरफ से पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स, शिक्षा, अधिकार और फैशन में समावेशन की नई मिसाल। फरीदाबाद के सुमित सहगल ने पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता और रजत भी। बिहार के दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार, 15 मार्च तक करे आवेदन। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र महाघोटाला, 316 कर्मचारियों को किया गया निलंबित, विधानसभा में गूंजा मामला। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2028 तक हर साल होगा आयोजित। कोलकाता हाईकोर्ट ने IIM कोलकाता के छात्र को वर्ष दोहराने के दिए आदेश। मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, दिव्यांग महिलाओं से फर्जी नौकरी के नाम पर ऐंठे 7.9 लाख रुपए। मुख्यमंत्री स्टालिन का समावेशी विकास, तमिलनाडु में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिली 2000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन, कोई नहीं छूटेगा। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। 2 मार्च को एक महत्वपूर्ण पहल यहां पर शुरू की गई। स्माइल ट्रेन इंडिया और बर्थ डिफेक्ट्स रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर बर्थ एनोमलीज नेटवर्क ऑफ इंडिया यानी कि BIND का शुभारंभ किया। ये देश का पहला राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य है जन्मजात विकारों से प्रभावित बच्चों के लिए रोकथाम, शुरुआती पहचान, इलाज और दीर्घकालीन देखभाल में सुधार लाना। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में हर साल लगभग कुछ लाख नवजात शिशु जन्मजात विकारों के साथ पैदा होते हैं। इसका मतलब कि हर 44 बच्चों में से एक बच्चा प्रभावित होता है। ये विकार शिशु मृत्यु दर को बढ़ाती हैं और जीवन भर की विकलांगता का कारण बनते हैं। परिवारों पर भावनात्मक व आर्थिक बोझ डालते हैं। कार्यक्रम में ये भी सामने आया कि भारत में अब तक कोई व्यापक नेशनल बर्थ एनोमलीज रजिस्ट्री नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए बाइंड मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्ट्री बनाने का संकल्प लिया है। इससे सही आंकड़े जुट पाएंगे, रोकथाम के उपाय पहचाने जा सकेंगे और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण संभव होगा। इस मंच में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, नागरिक संगठनों और प्रभावित परिवारों को जोड़ा गया है ताकि एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार की जा सके। श्रोताओं, मनोरंजन जगत से एक गंभीर खबर आ रही है। अमेरिका का मशहूर शो
सैटरडे नाइट लाइव यानी कि SNL अपने हालिया एपिसोड को लेकर विवादों में आ रहा है। इस एपिसोड में एक स्केच दिखाया गया जिसमें के कई सेलिब्रिटीज की नकल करते हुए उनके विवादित बयानों और व्यवहार को टूरेट सिंड्रोम से जोड़कर मजाक बनाया गया। ये स्केच उस घटना के बाद आया है जब बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में टूरेट से प्रभावित एक अभियानकर्ता ने मंच पर अनजाने में नक्सलीय शब्द बोल दिया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनके टिक्स यानी के अनैच्छिक लक्षणों का हिस्सा था और इसका उनके विचारों या चरित्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन SNL के इस मजाक ने टूरेट्स समुदाय को गहरी चोट पहुंचाई है। ब्रिटेन की संस्था टूरेट्स एक्शन की CEO एमा मैकनेली ने इसे नॉट एक्सेप्टेबल करार दिया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि किसी भी विकलांगता का मजाक बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये न तो मजाक है, न ही कोई व्यक्तित्व की विशेषता और न ही मनोरंजन का साधन। मैकनेली ने ये भी बताया कि हाल ही के दिनों में टूरेट्स से प्रभावित लोगों को ऑनलाइन ट्रोलिंग का और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस तरह की प्रस्तुति उनके लिए और भी पीड़ादायक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को विकलांगताओं को समझने और सम्मान देने की जरूरत है, न कि उन्हें हंसी का विषय बनाने की। इस विवाद को और बढ़ाते हुए अमेरिकी कॉमेडियन और अभिनेता डियोन कोल ने NAACP इमेज अवार्ड्स में एक मजाक किया जिसमें टूरेट्स से प्रभावित लोगों पर टिप्पणी शामिल थी। इस पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने इसे बेहद निंदनीय बताया। हालांकि कई प्रशंसकों और अभिनेता जेमी फॉक्स ने कोल का बचाव भी किया। कुल मिलाकर ये घटना हमें याद दिलाती है कि मनोरंजन और कॉमेडी की सीमाएं होती हैं। जब किसी समुदाय की पीड़ा को मजाक में बदला जाता है तो ये हंसी ही नहीं बल्कि असंवेदनशीलता और भेदभाव का रूप ले लेता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं खेल जगत से। नई दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है कि डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DCCI ने हाल ही में BCCI द्वारा किए गए ब्लाइंड क्रिकेट सपोर्ट फ्रेमवर्क का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये फ्रेमवर्क खास तौर पर क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया कैबी के लिए बनाया गया है, जो DCCI का संस्थापक सदस्य है। BCCI ने इस पहल को समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस फ्रेमवर्क के तहत ब्लाइंड क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अवसर दिए जाएंगे, घरेलू सीरीज के लिए सहयोग मिलेगा और खिलाड़ियों को BCCI से जुड़े प्रमुख क्रिकेट स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। DCCI के पदाधिकारियों ने एक प्रगतिशील बदलाव कहा है कि जो दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए पेशेवर रास्ते और करियर विकल्पों को मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी माना कि ये कदम खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए और समाज में विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सहायक रहेगा। इस घोषणा के बाद DCCI ने BCCI के सचिव और वर्तमान ICC चेयरमैन जय शाह को विशेष धन्यवाद दिए। जय शाह ने अपने कार्यकाल में लगातार समावेशी क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात की है और इस फ्रेमवर्क को उसी सोच का विस्तार बताया गया है। ब्लाइंड क्रिकेट समुदाय ने भी इस पहल की व्यापक सराहना की है। खिलाड़ियों और संगठनों का मानना है कि अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, घरेलू समर्थन और बेहतर संसाधनों का लाभ मिल पाएगा। ये कदम भारतीय क्रिकेट को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी और 1 मार्च को जयपुर के एंजल रिसोर्ट में एक अनोखा और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी राइट्स के साथ ही पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स यानी कि मिस्टर एंड मिस विजनरी फैशन शो आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन उड़ान एम्पावरमेंट ट्रस्ट और रेडियो उड़ान के बैनर के तले आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से 300 से अधिक दिव्यांगजन, शिक्षाविद, इनोवेटर्स, नीति निर्माता और NGO लीडर्स शामिल थे।
इस आयोजन को एलिम्को इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सैवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन, एयू बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे संस्थाओं ने सहयोग दिया था। साथ ही एनएफबी कर्नाटका, मित्र ज्योति, नैब दिल्ली, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल और हिडन वॉइसेस जैसी संगठनों ने भी भागीदारी निभाई। दोस्तों, सम्मेलन का सबसे आकर्षक हिस्सा रहा मिस्टर एंड मिस विजनरी 2.0 फैशन शो, पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स। इसमें प्रतिभागियों ने जीवा कलेक्शन प्रस्तुत किया और ये मंच बना आत्मविश्वास, प्रतिनिधित्व और समावेशन का प्रतीक। विजेताओं में टोटली ब्लाइंड मेल कैटेगरी में खान हारिश, फीमेल कैटेगरी में मानसी चौधरी, लो विजन मेल कैटेगरी में अहमद शेख और फीमेल कैटेगरी में गुलशन ने बाजी मारी। इसके अलावा एक विशेष नाटक करवट भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट रोजगार में दिव्यांगजनों की चुनौतियां और समावेशी कार्यस्थलों की जरूरत को उजागर किया गया। साथ ही इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स ने सहायक तकनीकों और समावेशी समाधान प्रदर्शित किए, जो कि दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम है। एनजीओ लीडर्स ने नीतियों, जमीनी चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर खुली चर्चा की और साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समावेशी गेम शो में भी जमकर हिस्सा लिया। फैशन शो के जूरी पैनल में फिल्म मेकर मधुरिता आनंद, पूर्व मिसेस चेन्नई सरोज वर्मा और आईआईसीडी की प्रोजेक्ट मैनेजर रश्मि पारीक शामिल थीं। विशेष अतिथियों में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य आयुक्त और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रेडियो उड़ान के संस्थापक दानिश महाजन ने कहा कि पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स का मकसद है सोच बदलना और दिव्यांगजनों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को राष्ट्रीय पहचान दिलाना। वहीं निदेशक मीनल सिंह भी ने इसे शिक्षा, रोजगार और अभिव्यक्ति को जोड़ने वाला मंच कहा। दोस्तों, इस आयोजन ने साबित कर दिया कि जब शिक्षा, अधिकार और अभिव्यक्ति एक साथ आते हैं तो समाज में सच्चा समावेशन संभव होता है। दोस्तों, फरीदाबाद से एक प्रेरणादायक खबर आई है। पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सुमित सहगल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक दोनों अपने नाम किए। ये उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और मेहनत की मिसाल है, बल्कि पैरा स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती ताकत को भी दर्शाती है। चैंपियनशिप में देश भर से पैरा एथलीट्स ने भाग लिया था और कड़े मुकाबले हुए। सुमित ने अपने खेल कौशल और धैर्य से दर्शकों और निर्णायकों को प्रभावित किया। स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही रजत पदक ने उनके निरंतर प्रदर्शन और स्थिरता को उजागर किया। सुमित सहगल की ये जीत पैरा टेबल टेनिस समुदाय के लिए बड़ी प्रेरणा है। ये दिखाती है कि सही अवसर और समर्थन मिलने पर खिलाड़ी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। दोस्तों, सुमित के 2 पदकों में शामिल है डबल्स इवेंट में स्वर्ण पदक और मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक। फरीदाबाद के स्थानीय खेल संगठनों और नागरिकों ने सुमित की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। उनका कहना है कि ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और पैरा स्पोर्ट्स को समाज में अधिक पहचान दिलवाएगी। पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ये परिणाम हमें याद दिलाता है कि खेल प्रतिस्पर्धा तो होते हैं, लेकिन इन्हें आत्मविश्वास, साहस और समावेशन के साथ खेलना चाहिए। सुमित सहगल की उपलब्धि भारत के पैरा एथलीट्स की क्षमता और उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो?
मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। Inclusion is not charity, it is responsibility. Join us for the YI Odisha Ability Summit 2026, an initiative by We4U in collaboration with Young Indians and the SSCPD Department, Government of Odisha. On February 21st, we gather at Nishwas campus, Bhubaneswar, to bridge the gap between talent and opportunity. We are calling on corporate leaders, PSUs, CSR heads and policymakers to drive inclusive employment and leadership for persons with disabilities. Let's move beyond dialogue and create solutions. YI Odisha Ability Summit 2026. Together, let's build an accessible Odisha. For further details, visit www.we4uindia.org. To be a part of it, connect with us on 9853 337095. ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ।
अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार से। बिहार सरकार ने दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग और उद्योग विभाग के समन्वय से संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य है राज्य के दिव्यांग नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in यानी कि udyami.bihar.gov.in को सक्रिय कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित लाभार्थियों को अपनी व्यावसायिक इकाई स्थापित करने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर ऋण एवं अनुदान की सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। कम से कम 40% दिव्यांगता तथा वैध UDID कार्ड अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के रूप में इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा उद्यम इकाई का निबंधन प्रोप्राइटरीशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में होना चाहिए। आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, संस्था निबंधन प्रमाण, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। स्पष्ट किया गया है कि उद्योग विभाग की अन्य उद्यमी योजनाओं का पूर्व लाभ ले चुके आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल दिव्यांग युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं महाराष्ट्र के मुंबई से। यहाँ पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। 40% से कम दिव्यांगता होने के बावजूद भी आरक्षण और सुविधाओं का लाभ लेने वाले 316 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी मंत्री अतुल सावे ने दी है। ये मामला तब सामने आया है जब भाजपा विधायक ने विधानसभा में लिखित प्रश्न के जरिए इस गंभीर मुद्दे को उठाया। राज्य की 28 जिला परिषदों में की गई प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 10,922 दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज था। इनमें से 6,218 की जांच पूरी की गई, जिसमें से 316 के पास या तो प्रमाण पत्र नहीं था या फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया। दिव्यांगता 40% से कम निकली। इन सभी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब 5,000 से ज्यादा मामलों की जांच अभी भी बाकी है, तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा। दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंडे ने 18 सितंबर 2025 को सभी 34 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यापक जांच के निर्देश दिए थे। आदेश मिलते ही जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक और गैर शिक्षकीय स्टाफ इस जांच के दायरे में आ गए।
साफ संकेत है कि दिव्यांग योजनाओं का फर्जी लाभ उठाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला असली दिव्यांग नागरिकों के हक पर डाका है, जो वर्षों से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ों के जरिए सरकारी नौकरी और योजनाओं का लाभ उठाने वालों ने न सिर्फ व्यवस्था को कमजोर किया है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, स्पोर्ट्स जगत से अब एक प्रेरणादायी खबर और सुनते हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाल ही में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री अब हर साल 2028 तक आयोजित किया जाएगा। भारत और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के बीच हुए बहुवर्षीय समझौते के तहत ये आयोजन लॉस एंजलिस पैरालंपिक तक जारी रहेगा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार देश में पैरा एथलेटिक्स का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन लगातार कई वर्षों तक किया जाएगा। इस ग्रैंड प्री में दुनिया भर के पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जापान के यूमा तामाकी और भारत के नरेश जैसे खिलाड़ियों ने पुरुषों की 200 मीटर T64 फाइनल में भाग लेकर प्रतियोगिता का स्तर और भी ऊंचा कर दिया। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और साबित कर दिया कि पैरा खेलों में प्रतिस्पर्धा और जुनून किसी भी अन्य खेल से कम नहीं है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के सीनियर मैनेजर मार्टिन चार्ली ने कहा कि भारत ने हमारे साथ 4 साल का अनुबंध किया है। इसका मतलब ये है कि 2026, 27 और 28 में भी नई दिल्ली ग्रैंड प्री कैलेंडर का हिस्सा रहेगा। ये कदम खिलाड़ियों को लगातार अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देगा और भारत को पैरा खेलों का एक मुख्य केंद्र बना देगा। भारतीय आयोजकों का मानना है कि इस आयोजन से देश भर में पैरा एथलेटिक्स को नई पहचान मिल पाएगी। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और अवसर मिल पाएंगे और साथ ही समाज में समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली का ये आयोजन खेलों को बढ़ावा देता है, संदेश भी देता है कि खेल सबके लिए हैं, चाहे शारीरिक परिस्थितियां जैसी भी हों। ये भारत की खेल क्षमता और समावेशन की सोच को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का मजबूत कदम है। दोस्तों, अब ये मामला सुनते हैं कोलकाता हाईकोर्ट से। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में IIM कलकत्ता के एक छात्र से जुड़ा अहम फैसला सुनाया। इस छात्र को सिजोफ्रेनिया है और उसके माता पिता ने अदालत से आग्रह किया था कि वे उसे सीधे दूसरे वर्ष में पदोन्नत कर दे, लेकिन अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि छात्र को प्रथम वर्ष दोहराना होगा। माता पिता को सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए, न कि संस्थानों के निर्णय को चुनौती देकर गलत संदेश देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि छात्र बिना पर्याप्त कक्षाओं में उपस्थित रहे हुए डिग्री पाने की जल्दी में है। संस्थान छात्रों के शैक्षणिक कल्याण का सबसे अच्छा निर्णयकर्ता होते हैं कि संस्थान का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अदालत ने टिप्पणी की कि छात्र बिना पर्याप्त कक्षाओं में उपस्थित हुए डिग्री पाने की जल्दी में हैं और ऐसे निर्णय से अन्य छात्रों को गलत संदेश दिया जाएगा। ये फैसला शिक्षा और समावेशन के बीच संतुलन की ओर इशारा करता है, जहां मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता को समझना जरूरी है, वहीं शैक्षणिक मानकों और अनुशासन को भी बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। इसी बात का महत्व दोहराते हुए अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी और कहा कि छात्र को प्रथम वर्ष दोहराना ही होगा। दोस्तों, सुनते हैं एक चिंताजनक खबर मुंबई से। यहाँ पर गोरेगांव पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दिव्यांग महिलाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया था और उनसे 7.9 लाख रुपए ऐंठे गए। पुलिस के अनुसार आरोपी महिलाओं को बताया करते थे कि ये भर्ती सरकार की विशेष योजना के तहत हो रही है। वे विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने का दावा करते थे और प्रोसेसिंग और गारंटी के नाम पर पैसे वसूलते थे। जांच में पता चला कि पूरा गिरोह फर्जी नियुक्ति पत्र और झूठे आश्वासन देकर महिलाओं को धोखा दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों से नकदी और सामान भी बरामद किए। ये घटना नौकरी के नाम पर चल रहे ऐसे फर्जीवाड़ों से सतर्क रहना और खासकर जब बात दिव्यांगजनों के अधिकारों की हो और अवसरों की हो, इसे लेकर जांच पड़ताल करना
जरूरी होने पर जोर देती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं तमिलनाडु सरकार से। तमिलनाडु सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्ग ट्रांसजेंडर्स के खाते में मासिक पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कलाइग्नार मगलेर उरिमाई तिट्टम योजना के तहत महिलाओं को दी गई 2000 रुपए की ग्रीष्मकालीन विशेष सहायता राशि की व्यापक सराहना हुई है। इसके साथ ही समाज के हाशिए पर रहने वाले, वर्तमान में सरकार की मासिक पेंशन सहायता प्राप्त कर रहे बुजुर्गों, विधवाओं, बुजुर्ग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगजनों को भी ऐसी ही विशेष वित्तीय सहायता देने की मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि आज हमने उनकी आशा भरी मांग पूरी कर दी है। कठिनाइयों को कम करने के लिए विशेष राहत सहायता के रूप में हमने मार्च की पेंशन के साथ 2000 रुपए उनके बैंक खातों में जमा कर दिए हैं। दोस्तों, इस कदम से लाभान्वित होने वाले दिव्यांगजनों की संख्या 2,58,000 मानी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अप्रैल से जून तक की अवधि के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के तहत सहायता के रूप में कुल 1,62,900 मछुआरे परिवारों को 8,000 रुपए प्रति परिवार प्रदान किए गए। इस प्रकार नीलगिरी जिले के 14,870 चाय किसानों के लाभ के लिए भी 15 सरकारी चाय कारखानों में खरीदी गई हरी चाय के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम के आधार मूल्य के रूप में 8.53 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। Hello and welcome to this weekly offering by Mission Accessibility, जिसमें हम हर वीक जस्टिस कनेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू उस हफ्ते में क्या रिसेंट डिसेबिलिटी राइट जजमेंट्स रहे हैं इस पे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस समझाते हैं आपके लिए। पिछले हफ्ते में 4 नए जजमेंट्स आए हैं डिसेबिलिटी राइट्स के, जिनके बारे में मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। इनमें से पहला जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोलश्री अग्रवाल। ऑर्डर कहलाया जाएगा, ये जजमेंट नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिटेल नहीं है, एक ऑर्डर ही है ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। और इसमें मैं ये भी बता दूं कि मैं मोलश्री अग्रवाल के लिए और उनके बहन के लिए था जो रिस्पोंडेंट्स थे। इस केस में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का पिछले सितंबर का एक जजमेंट था, एज पर विच इट वाज हेल्ड दैट रिजर्वेशन इज टू बी गिवन टू दोज विद कैटेगरी डी डिसेबिलिटी, जिसमें ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस आ जाता है। एंड द कोर्ट हैड हेल्ड दैट द नॉन ग्रांट ऑफ रिजर्वेशन टू दिस कैटेगरी, जो DOPNT ने डिसाइड किया था फ्रॉम 2025 टू 2027 दे वुड नॉट गिव, एंड आफ्टर दैट DEPWD ने इसको इंडोर्स किया था that lacked any documentation, data or reasoning, and a rethink was required to consider what disability categories are to be excluded and from what services, rather than adopting a blanket approach which was, the court said, based on a predetermined mindset. इस चीज को, और उन्होंने कहा था कि 2026 का सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन आने से पहले यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ताकि उस नोटिफिकेशन में आप रिफ्लेक्ट कर सको कि क्या आप रिजर्वेशन इन कैटेगरी को दे रहे हो। Now the unfortunate part is that rather than complying with this judgment, the Union of India decided to challenge it before the High Court, और वो भी उन्होंने किया on the very day on which the notification for the new cycle came out, 4th February. तो ये मैटर में जब हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने ये रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये बोलते हुए कि the only thing that CAT has asked you to do is to reconsider the exclusion of this category, and you must do that reconsideration, and ये कहा कि that exercise has to be completed within 8 weeks. तो अब 8 weeks और दिए गए हैं यूनियन को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ इस ऑर्डर में पॉजिटिव थिंग ये है कि द कोर्ट हैज डिसमिस्ड द रिट पिटिशन, तो कैट की जजमेंट से यूनियन को कंप्लाई तो करना रहेगा। अब वो मैकेनिकल रिकंसिडरेशन करेंगे या विल दे एक्चुअली डू इट इन अ थरो मैनर with a genuine desire to comply rather than just ticking a box, that remains to be seen. And दूसरा ये है कि they have wasted so much time
और अब 2 महीना और मिल गया है उनको, तो उस वजह से ये साइकिल भी हो सकता है इस कैटेगरी के लोगों के लिए वेस्ट हो जाए. आई होप नॉट, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी. अब दूसरे केस में आते हैं जो एक तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट मदुराई बेंच का है. दिस इज कॉल्ड एम कलीसेल्वी वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इसमें मिस्टर कलीसेल्वी हैड अप्रोच्ड द हाई कोर्ट asking for his father, who is a prisoner and who has undergone an amputation. उनका एक leg amputate हो गया है while he was in prison, to be given a parole or a leave for a period of 4 weeks from prison, ताकि वो बाहर आ सकें. And court ने वो तो grant किया ही subject to suitable conditions, but they also dealt with this issue of prisoners with disabilities. जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का ये जजमेंट है वेयर ही हैज गॉन इनटू. पिछले साल 2 सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट्स आए थे कि प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज हैव टू बी गिवन ड्यू सपोर्ट ऑन एन एंड टू एंड बेसिस व्हेन इट कम्स टू देयर थेरेपी, डाइट, हेल्थ एंड सो ऑन. तो कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंगली द प्रिजन स्टाफ नीड्स टू बी सेंसिटाइज्ड. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो उनके खाने में सॉल्ट कम देना, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो शुगर कम देना. दिस नीड्स टू बी एंश्योर्ड. और इस वजह से अगर एम्पुटेशन वगैरह भी हो रही है तो वन नीड्स टू सी व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट करेक्टिव स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. उन्होंने ये कहा कि असिस्टिव डिवाइसेस हैव टू बी मेड अवेलेबल टू प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज. और अगर उनको एस्कॉर्ट की ज़रूरत है तो आसपास जाने के लिए कोई उनको मिले प्रिजन स्टाफ में से. एंड इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड कि फॉर एग्जांपल उनको टी कॉफ़ी अगर दे रहे हैं तो उसमें शुगर ना मिक्स करें. अगर उनको डायबिटीज़ है या जैसे भी है, उनके नीड्स दोज नीड टू बी मेट एंड द प्रिजन स्टाफ हैज़ टू बी सेंसिटाइज्ड टू दैट. एंड अकॉर्डिंगली द कोर्ट इशूड द डायरेक्शंस फॉर दिस पर्सन टू बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन फॉर द रिक्विजिट पीरियड जो उन्होंने मांगा था. So this is an important judgment जिसमें courts are increasingly recognize that just because somebody is imprisoned doesn't mean that they lose their dignity, and even within the prison complex, their rights as a person with a disability need to be protected, subject of course to security constraints. तीसरा जो एक जजमेंट आया है वो है गौरव कुमार गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. इसमें एक इंसान को लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी. वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे एंड ही वाज बेसिकली he was absent from work for about 150 odd days, and for that period he was not paid, and ultimately उनको terminate भी कर दिया गया था. Now he had approached the Central Administrative Tribunal saying कि the only period during which I was not working was during COVID, and COVID में उन्होंने कहा कि DOPNT के circulars हैं which exempt persons with disabilities from office duty. तो इसलिए अगर मैंने उस दौरान नहीं सर्विस की तो मेरे पैसे नहीं काटे जा सकते, बिकॉज वो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही था. एंड उन्होंने अकॉर्डिंगली उस टाइम के लिए अपने पैसे मांगे थे. तो कैट ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था ग्रांट करना रिलीफ, और इस बात पे इन्होंने हाई कोर्ट में आए ये. तो हाई कोर्ट ने कहा कि कैट की जजमेंट में कुछ गलत नहीं है. एक तो कैट ने ये बोला है कि जिस पीरियड में इन्होंने एक्चुअल में सर्विस किया उस पीरियड के लिए इनको पे करना है. दूसरा, जो DOPNT के सर्कुलर्स हैं वो एडवाइजरी हैं कि कोविड ड्यूटी से इन लोगों को एग्जेम्प्ट करना है, वो मैंडेटरी नहीं है. बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हाई कोर्ट ने ये कही कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान सिर्फ कोविड के दौरान ही एब्सेंट थे, कोविड के पहले भी इनका अक्यूट प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क रहा है. तो इसलिए कोविड का जस्टिफिकेशन ये नहीं यूज़ कर सकते वर्क से एब्सेंस को जस्टिफाई करने के लिए. तो इस वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि कैट की जजमेंट से कोई इंटरफेरेंस नहीं करने की ज़रूरत. सो टू माई माइंड दिस इज़ अ वेल रीजन जजमेंट. अगर अंदर की बात कुछ और है कि वो जेन्युइनली कोविड की वजह से ही एब्सेंट थे और ये चीज़ हाई कोर्ट अप्रिशिएट नहीं कर पाया तो वो बात अलग है. बट एज अ थर्ड पर्सन आई थिंक इट्स अ गुड जजमेंट.
because unauthorized absence तो from work cannot be tolerated unless प्रॉपर लीव लेते हो या कोई रीजनिंग होती है. तो कोविड का साइट कर रहे हो ग्राउंड और कोविड के पहले ही अगर एब्सेंट हो तो वो तो गलत ही चीज़ है. एंड चौथा जो जजमेंट आया है वो है मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और पूनम कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. सॉरी, ये एक ऐसा केस है जिसमें एक टसल था 2 डिसेबल्ड लोगों के बीच में. और ये हम देखते हैं इस तरीके के केसेस रिजर्वेशन के लिए, बिकॉज हमारे देश में सरकारी नौकरियों की कमी होती है. तो जो भी रिजर्व पोस्ट हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, उनके लिए देयर इज ऑफ्टन सम कॉन्टेस्टेशन एज टू हु इज टू बी गिवन दैट सीट. सो हियर बेसिकली दिस वाज फॉर द पोस्ट ऑफ लैंग्वेज टीचर एंड पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 6 के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट था, बिकॉज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिस्पोंडेंट नंबर 6 को ये पोस्ट दे दी थी और पिटिशनर ने कहा कि मुझे मिलनी चाहिए थी. पिटिशनर का रीजनिंग इसके लिए ये था कि जो एड है उसमें लिखा गया था कि जो इंसान अपना बीएड पहले ख़त्म करेगा, क्योंकि आपको इस पोस्ट के लिए बीए प्लस बीएड होना ज़रूरी है, तो जो अपना बीएड पहले ख़त्म करेगा उसको मिलेगा. ये एड में लिखा है. तो इसलिए उसने कहा मैंने अपना बीएड पहले ख़त्म किया 2010 में और इस इंसान ने अपना बीएड 2013 में किया, तो इसलिए मुझे मिलना चाहिए. बट हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जो 2014 से पहले रिक्रूटमेंट हुए हैं और ये 2014 से पहले हुआ था, उसके लिए रूल ये है कि बीएड से ज़्यादा बीए जो है वो किसने पहले ख़त्म किया है. और इस कैंडिडेट ने, पिटिशनर ने अपना बीए जो है वो 2009 में ख़त्म किया है और रिस्पोंडेंट नंबर 6 ने 1999 में किया है. तो इसलिए देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द सीट बीइंग गिवन टू रिस्पोंडेंट नंबर 6. तो ये जजमेंट ये दिखाता है कि इवन इन केसेस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and the courts need to look at the relevant clauses in a very deep and careful manner to ensure that they are arriving at the right outcome. So I hope you have found this helpful. आप हमें Thursday to Thursday कॉल कर सकते हैं between 5:30 to 6:30 PM अगर आपके कोई भी लीगल क्वेरीज हैं. अगर आप आर्थिक स्थिति अगर आपकी है तो आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हाफ एन आवर का या 1 आवर का, जिसके जो फीस के बेसिस पे होता है. और इफ़ यू आर नॉट इन दैट पोजीशन तो फिर ये फ्री हेल्पलाइन में भी कॉल कर सकते हैं जो Thursday to Thursday 5:30 to 6:30 रहता है. माई नंबर इज़ 98902 81068 एंड माई कोलीग अमर's नंबर इज़ 98926 22230. थैंक यू. दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर. इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत के सभी सरकारी ऐप्स पूरी तरह से सुलभ बन रहे हैं? हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर. प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर. दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही. अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खास कर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ. तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार. भारत में हर 44 में से एक बच्चे को जन्मजात विकार जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मंच BIND बाइंड की स्थापना. अमेरिकी शो SNL पर टूरेट्स सिंड्रोम का उड़ाया गया मजाक. DCCI ने BCCI के ब्लाइंड क्रिकेट सपोर्ट फ्रेमवर्क का किया स्वागत. जय शाह को दिए धन्यवाद. जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन रेडियो उड़ान की तरफ से पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स, शिक्षा, अधिकार और फैशन में समावेशन की नई मिसाल. फरीदाबाद के सुमित सहगल ने
पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता और रजत भी। बिहार के दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार, 15 मार्च तक करे आवेदन। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र महाघोटाला, 316 कर्मचारियों को किया गया निलंबित, विधानसभा में गूंजा मामला। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2028 तक हर साल होगा आयोजित। कोलकाता हाईकोर्ट ने IIM कोलकाता के छात्र को वर्ष दोहराने के दिए आदेश। मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, दिव्यांग महिलाओं से फर्जी नौकरी के नाम पर ऐंठे 7.9 लाख रुपए। मुख्यमंत्री स्टालिन का समावेशी विकास, तमिलनाडु में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिली 2000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन, कोई नहीं छूटेगा।